अब जर्नल का जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास कैपिटल और ड्राइंग। अब हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल बेटा मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जो होती है उसे हम पूंजी को बोलते हैं। पूंजी का मतलब होता है कि हमने सालों की मेहनत से जो पैसा इकट्ठा किया था वो हमने बिजनेस में लगा देना है। और ड्राइंग का मतलब होता है कि हम बिजनेस का जो पैसा होता है, बिजनेस के हम पैसे को घर के यूज के लिए मतलब घरेलू घरेलू यूज के लिए हम ले जाते हैं, मतलब हम अपने घर में यूज करने के लिए ले जाते हैं। तो उसे बोला जाता है कैपिटल। जो होता है पूंजी, मतलब हमने सालों की पूंजी लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। और जो ड्राइंग होता है मतलब हम बिजनेस का पैसा घर पे यूज करने के लिए ले जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कैपिटल, इसको हम जर्नल में कैसे लिखेंगे। तो जर्नल में करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, मतलब किस पेज नंबर पे अगर हम लेजर बनाएंगे, और डेबिट क्या आएगा और क्रेडिट क्या आएगा। तो मैंने ये आपको रूल बता रखा है कि हमारे पास रूल क्या होते हैं पर्सनल रियल। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर हमें सवाल करना है तो चाहे आप रूल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, नहीं तो आपने सिर्फ सम करने के लिए, ये थ्योरी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन सवाल करना है तो आपको क्या रखना है, डेबिट जो आ रहा है और क्रेडिट हमने करना है जो हमारे पास से वो जा रहा है। तो अब देखो हमने क्या किया। अब देखो हमारे पास सबसे पहली एंट्री, अगर हमें डेट दिया है तो हमने यहाँ पे पहले ही 2025 लिख देना है। और फिर हमने पहले काम स्टार्ट किया जनवरी 1। जनवरी 1 यहाँ पे डेट, और अगर नंबर दिया है तो आपने नंबर, तो अभी हम आज डेट से यूज करते हैं, हम डेट को करते हैं यूज। तो हमारे पास क्या है सवाल, जनवरी 1 में कह रहा है कि राजू ने बिजनेस कमेंस किया। बिजनेस कमेंस किया तो मतलब उसने बिजनेस में पैसा लगाया विद कैश। तो हमारे पास से गया क्या, मेरे सालों की मेहनत गई। सालों की मेहनत मतलब जो सालों से मैंने पूंजी इकट्ठी की थी। तो टू कैपिटल अकाउंट गया मेरे पास से। कितने का गया, मैंने 2 लाख रुपए लगा दिए बिजनेस में। तो क्रेडिट तो हमने वो करना है जो हमारे पास से जा रहा है। और डेबिट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आया। आया क्या मेरे पास, बिजनेस में मेरे पास कैश आ गया। मेरी सालों की मेहनत गई तो मेरे बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस में तो मेरे पास पैसा आ गया और सालों की मेहनत में ही चली गई। और अगर नरेशन लिखेंगे तो हम नरेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बिजनेस कमेंस्ड बाय। तो मैंने ये आपको बताया है, बार बार हमारा नरेशन नहीं लिखेंगे। तो बिजनेस कमेंस्ड बाय कैश, मैंने कमेंस बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। अब हम एंट्री जनवरी की डालते हैं। जनवरी 10 की एंट्री, जनवरी 10 को कह रहा है कैश विड्रॉ फॉर फ्रॉम बिजनेस, मतलब मैंने बिजनेस से पैसा निकाला है। किसके लिए, डोमेस्टिक यूज, घरेलू यूज के लिए। तो मैंने आपको बताया था जब भी घरेलू यूज के लिए हम पैसा ले जाते हैं तो वो हमें दोबारा मिलना नहीं होता, वो तो हमने घर पे यूज कर लिया। तो उसको बोला जाएगा ड्राइंग। मेरे पास आया क्या, मेरे पास आ गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट, मेरे पास ड्राइंग आ गया यहाँ पे। और मेरे पास से गया क्या, टू बिजनेस से अगर कैश विड्रॉ करवाया तो कैश गया, सामान जाता है तो परचेज, मतलब हमारे पास स्टॉक चला जाता, परचेज जाता। तो हमने घर पे यूज करने के लिए 20,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिए। तो 20,000 रुपए मेरे पास से गए यहाँ से और मेरे घर पे आ गए। अब जनवरी हमारे पास 15 की, मतलब ये खर्चा हो गया, बिजनेस का खर्चा है, ड्राइंग अकाउंट बिजनेस में खर्चा कहलाएगा। अब जनवरी 15 की बात करते हैं, हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मतलब मैंने बिजनेस में और पैसा लगा दिया। तो बिजनेस में पैसा लगाया तो फिर मैंने वही बात की थी, जब भी आपको वर्ड यूज और इंट्रोड्यूस, कमेंस्ड, स्टार्टिंग या एडिशनल कैपिटल, तो हमने क्या करना है, हमारी पूंजी लगती है। तो पूंजी मेरी लग गई, कितनी पूंजी लग गई मेरी, दोबारा मेरे पास पूंजी लग गई टू, चला गया कैपिटल, मतलब मैंने सालों से जो पैसा इकट्ठा किया था वो मैंने बिजनेस में लगा दिया। और बिजनेस में क्या आ गया, कैश अकाउंट। तो आज का टॉपिक ही हमारा कैश और ड्राइंग का चलता रहेगा। तो कैश मेरे पास बिजनेस में आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। और गया क्या, सालों की मेहनत, सालों की मेहनत से पैसा इकट्ठा हुआ था। तो सेम चीज यहाँ क्या लिखोगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर नरेशन है तो नरेशन में बार बार लिखना नहीं चाहता, नरेशन लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, हमने यहाँ पे कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस्ड, मैंने एडिशनल कैपिटल लगा दिया। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स देखो मेरे पर्सनल इनकम से रिलेटेड है, बिजनेस से तो उसका लेना देना नहीं होता। तो मतलब मैंने बिजनेस के पैसे से इनकम टैक्स भरा है, अपने घर, अपनी इनकम का खर्चा किया है। तो वो तो ड्राइंग हो गई कि मैं बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी इनकम टैक्स पे करने के लिए ले जा रहा हूँ। तो वो हमारा क्या होगा, ड्राइंग कहलाएगा, मतलब बिजनेस का खर्चा है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और गया क्या बिजनेस से, टू कैश, मेरे पास जेब में पैसा नहीं था, मैंने अपनी इनकम टैक्स भरनी थी, तो मैंने बिजनेस से 10,000 रुपए निकाल लिए। तो वो हमारा क्या होगा, ड्राइंग कहलाएगा। तो अगर वो कहलाएगा तो इसकी नरेशन क्या होगी, नरेशन आएगी इनकम टैक्स पेड। तो हमारे पास क्या हुआ, इनकम टैक्स पेड। तो हमने नरेशन जो होती है एज इट, पहले के जमाने में बीइंग लगता था आगे, लेकिन अब क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगती है। इसी तरह जनवरी 25 की बात करते हैं, मैंने अपने पर्सनल कार बिजनेस में लगा दी। तो मेरे पास से गया क्या, कैपिटल। कैपिटल मतलब मैंने वो जो कार खरीदी होगी, तो मैंने बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा किया होगा। तो मेरे पास से वो कार 4 लाख की थी, तो 4 लाख का मेरे जेब से चला गया, क्योंकि अब तो वो बिजनेस का कहलाएगा। और यहाँ पे आ गया कार, पहले क्या आता था, कैश। तो हम जो चीज बिजनेस में लगाएंगे वो चीज आ जाएगी। कार अकाउंट डेबिट, बिजनेस में 4 लाख की कार आ गई, क्योंकि वो फर्म के लिए है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कार, पर्सनल कार इंट्रोड्यूस्ड। मैंने पर्सनल जो कार थी वो इंट्रोड्यूस कर दी, पर्सनल कार
इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, इन बिजनेस, मैंने बिजनेस में पर्सनल कार को लगा दिया। अब हम बात करते हैं जनवरी 28 की। जनवरी 28 में क्या हुआ मेरे पास? जनवरी 28 में लाइफ इंश्योरेंस भी मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ खर्चा मैं बिजनेस से कैसे कर सकता हूँ? मैं लाइफ इंश्योरेंस तो अपने लिए करा रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए करा रहा हूँ। तो मेरे पास से गया क्या? बिजनेस से पैसा चला गया, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो अकाउंट बनता है ये बिजनेस वाले बनाते हैं। तो कैश मेरे पास से चला गया 10,000 रुपए का। और आया क्या? बिजनेस का तो खर्चा है, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, मतलब बिजनेस में क्या? बिजनेस में 10,000 रुपए का खर्चा आ गया। वो चाहे मैं घर ले जा रहा हूँ, बिजनेस से मेरा लिंक घर से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए घर से लिंक? क्यों? बिजनेस कर रहे हैं, फिर तो गधी घोड़ी कहाँ की रहेगी? अगर वो घास से दोस्ती कर ले रहा है और बेचेगा ही नहीं तो कहाँ का रहेगा? तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? हम लिख देंगे लाइफ इंश्योरेंस पेड। ये इसलिए लिखा जाता है नरेशन कि कल को मेरे पास से एंट्रियां गायब हो जाए, गुम हो जाए तो यहाँ पता रहे लाइफ इंश्योरेंस पेड। तो ये नरेशन इसलिए लिखी जाती है। यहाँ भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कैश विड्रॉ फॉर, कैश विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज, मैंने डोमेस्टिक यूज के लिए कैश विड्रॉ करा दिया। डोमेस्टिक यूज ये मैंने करवा लिया। तो इसी तरह अब हमारी लास्ट एंट्री है जनवरी 31 की। तो जनवरी 31 को क्या कह रहा है? पर्सनल कार हमने जो है, पर्सनल कैश जो है परचेज किया, यानी अपनी जेब से मैंने पैसा लगाया किसके लिए? बिजनेस के लिए। मतलब मैं पैसा बिजनेस में लगा रहा हूँ, तो मेरी सालों की मेहनत गई। मतलब मेरे पास से टू कैपिटल गया। कैपिटल मतलब मैंने पूंजी इकट्ठी की रही होगी। किस लिए इकट्ठी की? मैंने बिजनेस में लगा दी। पर बिजनेस के किस काम के लिए लगाई? मैंने बिजनेस को बिल्डिंग खड़ी कर दे दी। तो मैंने क्या कहा था? अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश के साथ तो कैश आएगा बिजनेस में। पर अब मैं बिजनेस को क्या दे रहा हूँ? बिल्डिंग खरीद के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट। ये आ गया मेरे पास बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया। कितने का डेबिट हो गया? मैंने 3 लाख का जमीन यानी कि बिल्डिंग बनी बनाई खरीद कर बिजनेस में लगा दी। तो मेरी सालों की मेहनत का पैसा चला गया और बिल्डिंग आ गई। तो यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे हम बिल्डिंग इंट्रोड्यूस फॉर बिजनेस, चाहे लिख दो, चाहे पर्सनल बिल्डिंग, पर्सनल बिल्डिंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर, इंट्रोड्यूस्ड फॉर, इंट्रोड्यूस फॉर बिजनेस, शॉर्ट फॉर्म में यूज हो रहा हूँ। और लास्ट में हमारे पास ये एंट्री इस तरह बंद हो जाएगी। ये हमने एंट्री यहाँ पे आपने सीधी लाइन डालनी है और ये एंट्री हमारी बंद हो गई। आगे एक्स्ट्रा कॉलम नहीं होना चाहिए। अब हम अगला सवाल करते हैं।